मनीषा यादव। वेलकम टू माय चैनल यूटीएम डिलाइट केक क्राफ्ट। आज हम लोग यहाँ पे केक बनाने के लिए जो बेसिक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है उसकी क्लास करने वाले हैं और स्टेप वाइज आपको समझाया जाएगा क्या क्या मटेरियल लगते हैं। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या क्या हम लोगों को बेसिक टूल की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे हमने सारे अरेंज कर रखे हैं। पहला है हमारा मेजरिंग कप। बेसिक तौर पे बेकिंग एक परफेक्ट मेजरमेंट की ज़रूरत होती है बेकिंग में, तो आपको ये मेजरिंग कप की फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत होगी। पहला होता है हमारा 1 कप, हाफ कप, 1/3 कप एंड 1/4। आप ध्यान से देखेंगे तो आपका यहाँ पे 1/4, हाफ कप, 1 कप सारा मेंशन होगा, तो आपको रेसिपी के अकॉर्डिंग इस मेजरिंग कप का यूज़ करना है। फिर नेक्स्ट हमारा लगेगा मेजरिंग स्पून। मेजरिंग स्पून में पहला स्पून जो होता है 1 टेबल स्पून, हाफ TSP एंड 1/4 TSP, 1 TSP एंड ऑल सारा। इसको भी आपको आपके रेसिपी के अकॉर्डिंग लेना है। सो नेक्स्ट है बेसिक तौर पे मिक्सिंग बाउल की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली विदाउट इसके हम लोग कोई भी बैटर तैयार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट लगेगा विस्क। विस्क की ज़रूरत होती है बैटर को मिक्स करने के लिए। नेक्स्ट फिर लगता है सीजर, बटर पेपर कट करने के लिए। स्पैचुला, तो आपका सारा जो मटेरियल या फिर बैटर होता है उसको अच्छे से निकाल करके आप टिन में मोल्ड कर सकें। नेक्स्ट है मेजरिंग स्केल। कुछ रेसिपीज जो होती हैं जो मेजरिंग कप के थ्रू की जाती हैं, कुछ रेसिपीज रहती हैं जो जिनको हमें मेजरिंग स्केल के थ्रू किया जाता है। तो मेजरिंग स्केल है। और आइसिंग बनाने के लिए आपको लगता है बीटर। ये आपको बेसिक तौर पे हाई वोल्ट का बीटर लेना है अच्छी आइसिंग बनाने के लिए। अच्छी आइसिंग बनाने के लिए आप बीटर लेते हो 300 वॉट का फिलिप्स का बीटर लेंगे। बीटर में आपका अटैचमेंट होता है, पिन होते हैं जिसके थ्रू बीट किया जाता है आइसिंग। ये बेकिंग टिन्स है, ये अलग अलग साइज के अलग अलग शेप के आते हैं, राउंड, स्क्वायर, हार्ट, जो भी शेप आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना है, 1/2 kg, 1 kg। नेक्स्ट है हमारा केक स्पॉन्ज होने के बाद, हमारा बेक होने के बाद यूज होता है टर्न टेबल। टर्न टेबल यूज किया जाता है, टर्न टेबल यूज करते हैं आइसिंग के लिए। आइसिंग के लिए यूज करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले बोर्ड रखा जाता है, फिर आपका स्पॉन्ज होता है, फिर यूज करते हैं इसको राउंड टर्न करके। केक को कट करने के लिए जनरली हम लोग यूज करते हैं ब्रेड नाइफ। ब्रेड नाइफ में आपका सिरेटेड ब्लॉक्स बने हुए होते हैं जिससे वो आसानी से स्पंज इवनली कट हो जाता है। आइसिंग के लिए टूल की जरूरत होती है पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ ये बड़ा पैलेट नाइफ है 8 इंच का, फिर आपका 5 इंच एंड 4 इंच। ये आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये होता है आइसिंग को और भी फिनिशिंग देने के लिए साइड स्क्रैपर। ये थोड़े हार्ड होते हैं, प्लास्टिक के, मेटल के, बहुत तरीके के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप इसका यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए। ये होती है आइसिंग कोम। आइसिंग कोम लाइंस बनाने के लिए आपने देखे होंगे केक में साइड में लाइन होती है। लाइन को क्रिएट करने के लिए आपको कोम का यूज़ करना होता है। कोम में साइजेस अलग अलग आते हैं। ये छोटा कोम है, बड़े बड़े ब्लॉक्स भी आएंगे, तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आइसिंग में, केक आइसिंग में आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, बॉर्डर्स होते हैं। बॉर्डर्स बनाने के लिए नोजल्स का ज़रूरत होता है और पाइपिंग बैग की ज़रूरत होती है। आपको पाइपिंग बैग बताते हैं किस टाइप का होता है। 2 तरीके के पाइपिंग बैग आते हैं। डिस्पोजेबल, ये डिस्पोजेबल पाइपिंग बैग है, इसका जनरल बेसिक तौर पे यूज़ किया जाता है। इसमें नोजल्स को आप इंसर्ट करते हैं, देन आप अपनी आइसिंग फिल करते हैं और आप अपने केक को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, और ये है हमारा ग्लव्स है। ऑब्वियसली OTG या फिर माइक्रोवेव में आप गर्म करते हैं अपने केक को, स्पंज को बेक किया जाता है, तो आप इसकी हेल्प से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप क्वांटिटी लेवल पे काम करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पे आप आइसिंग बनाना है, तो आपको बड़ा एक स्टैंड बीटर होता है। ये किचनएड ब्रांड का है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आपको आइसिंग बनाना है। इससे काम थोड़ा आसान हो जाता है। ये आपकी चॉइस है। स्टार्टिंग अगर आप बेसिक लेवल पे कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपको हैंड बीटर से काम हो जाएगा आइसिंग के लिए। ये केक
केक बोर्ड है। और आइसिंग जब हम लोग केक पे करते हैं उसके पहले हमको स्पंज को सोक करना पड़ता है, मॉइस्ट कर। तो ये सोकिंग बॉटल इसको ओके। सो बेक करने के पहले हमें बटर पेपर की बात करी थी। बटर पेपर ये होता है, आपको कट करके मोल्ड के अकॉर्डिंग यूज करना होता है। नेक्स्ट है फॉइल पेपर। फॉइल पेपर आपको पता ही है, जनरल हम किसी चीज को रैप करने के लिए यूज किया जाता है। स्पॉन्ज बेक होने के बाद सपोज आपको नेक्स्ट डे आइसिंग करनी है, तो केक को कैसे फ्रिज के अंदर रखा जाएगा, तो उसके लिए आपको क्लिंग रैप की जरूरत पड़ती है। क्लिंग रैप के द्वारा आप अपने स्पंज को रैप करेंगे और फ्रिज में 2-3 दिन के लिए आप रख सकते हैं। उसके बाद आप आइसिंग कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने कंप्लीट किया है बेसिक केक मेकिंग बनाने में आपको क्या क्या टूल्स की जरूरत पड़ती है, क्या क्या बेसिक मटेरियल की जरूरत पड़ती है, वो हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया है। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। और आपको अगर कोई भी आगे की जानकारी चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू मटेरियल, रॉ मटेरियल, आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। सो हम लोग आगे कोशिश करेंगे कि आपके लिए अच्छे वीडियो लेके आए। थैंक यू सो मच।